होश नहीं था। फिर कैसे गए? कैसे गए भगवान? कैसे गए? देखो किसी को पता ही नहीं है। ये सभी जानते हैं कि भगवान 14 वर्षों के वनवास में गए, लेकिन कैसे गए ये किसी को पता नहीं है। हाँ? 5 दिन से आप कथा सुन रहे हो और 5 दिन की कथा सुनने के बाद परिणाम ये निकल के आ रहा है कि कुछ पता ही नहीं है। और केवल आपकी नहीं, आपकी भी कह रहे हैं। 5 दिनों से आप कथा सुन रहे हो और 5 दिनों का परिणाम क्या निकल के आ रहा है? कुछ पता ही नहीं है। और बाद में जब पूछा जाएगा तो नाम किसका आता है? व्यास जी का। व्यास जी समझाते ही नहीं है। आधे लोग तो कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आता। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप बीच कथा में भी उठ के कह सकते हो कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही। कई लोगों की आदत है महाराज, कथा में तो चुपचाप बैठे रहेंगे और घर में आके कहते हैं आपने यही चीज नहीं समझाई। अगर हमने नहीं समझाई तो आप बीच कथा में उठ के हमसे बोल दो तो हम समझा देंगे। अब दूसरे दिन बताने का क्या तात्पर्य हो गया? फिर तो केवल आप हमें बता रहे हैं, समझ थोड़ी रहे हो उस चीज को। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो सीधा बोल दो, और अगर समझ आ रही है तो फिर अगर पूछते हैं तो बताओ। अब राम जी वनवास कैसे गए? देखो इसमें आप कुछ नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि 3 दिनों से आपको ये बात बता रही हूँ। 3 दिन से आपको मैं ये बात बता रही हूँ कि राम जी वनवास कैसे गए। बताइए बताइए, आप बताइए। देखो श्रोताओं का बाद में दोष होता है, अगर नहीं बतावे तो सबसे पहले जजमान का होता है। क्यों? क्योंकि जजमान जी कैसे बैठ के कथा सुन रहे हैं? पूरे भाव से। तो जजमान जी का सबसे ज्यादा होता है। जजमान बनने का अर्थ ही यही है कि व्यास जी जो बोले वो एक एक शब्द कान में घुसना चाहिए। श्रोताओं का तो बाद में रहता है, पहले किनका रहता है? जजमान जी का। अब बताइए राम जी वनवास कैसे गए? वो तो एक माध्यम था। आपने जो बताया वो तो जाने का, वनवास जाने का एक माध्यम था। गए कैसे? किसके कहने पे? खुद के कहने पे। अब कैसे वो बताइए। इतना सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। और कैसे गए? अब देखो आपको एक और चीज बतावे। तो आज जो श्रोतागण है, अच्छा पहले आपको श्रोताओं के बारे में बताते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता। अब ये तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। कैसे? श्रोता का अर्थ जो पूर्ण मन से, भाव से कथा सुने, और सरोता मतलब जो सुपारी काटता है, लेकिन कथा में आने के बाद जजमान जी से कहता है, जजमान जी पांडा तो अच्छा है, बड़ा है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है।
व्यास जी तो अच्छे हैं, कथा भी सुनाते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में चुटकुले हो जाते तो और भी आनंद हो जाता। यानी कि 4 घंटे में जो 50 खूबियां निकाले वो कौन होगा? सरोता। और ये महाराज तीसरे वाले जहाँ रहते हैं वहाँ तो बड़ी शांति रहती है, बड़ी शांति रहती है। क्यों भाई? तीसरे वाले होते सोता। अब बड़ा सा पंडाल देखा तो बढ़िया टिकने वाली जगह पे जाके बैठ गए और बढ़िया 4 घंटे का चकाचक विश्राम लिया। और जैसे ही व्यास जी ने जोर का जयकारा लगाया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, तुरंत नींद खुल गई। और फिर अगर उन्हीं में से किसी ने पूछ दिया उनसे कि अच्छा आप बताइए, आप कथा में गए थे तो फिर आपने कथा में क्या सुना? तो बताएं क्या? जब कुछ सुना हो तब बताएं। क्यों? महाराज हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हम तो सो रहे थे। ये भी बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा बतावे तो इसमें फायदा किसका है? माताओं का। क्यों? बढ़िया टिकने वाली जगह पे जाके घूंघट डाल के सो गई। अब किसी को यही नहीं पता है कि जग रही है कि सो रही है, सुन रही है, क्या कर रही है, सो गई। और अगर व्यास जी टोके तब तो उनको टोकने का भी अधिकार नहीं मिला। क्यों? बोलते आपको क्या पता है कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। अब आपको बतावे तो आप सब इनमें से आधे श्रोताओं के बारे में बताते हैं। आप सब कैसे श्रोता हो? आप श्रोता नहीं हो, सरोता और श्रोता की कैटेगरी के हो। श्रोता तो आप लोग हो ही नहीं। श्रोता छोड़ो महाराज, जजमान जी भी श्रोता नहीं बन रहे हैं। आप सब कैसे सरोता और श्रोता की कैटेगरी के? आधे तो सोते रहते हैं कथा में और आधे खूबियां निकालते हैं। और जो सोते हैं उनको भी बता दे, आधे तो आंखें खोल के ही सो जाते हैं। और जो सरोता महाराज है वो खूबियां निकालते हैं। और देखिए, जो समाधि होती है वो कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? कितने? 2 प्रकार की। पहली ध्यान समाधि और दूसरी त्रिटाक्ष समाधि। अब ये 2 प्रकार की समाधि। तो ध्यान समाधि में क्या होता है? जिसमें आंख बंद हो, मुंह बंद हो और सांस खुली हो, तो वो तो हो गई ध्यान समाधि। अब त्रिटाक्ष समाधि क्या होती है? इसमें आंखें खुली हो, मुंह खुला हो और सांस बंद हो, तो ये हो जाती है त्रिटाक्ष समाधि। अब एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति की त्रिटाक्ष समाधि लग गई तो आप क्या समझोगे? आप क्या समझोगे? सभी से पूछ रहे, अगर किसी व्यक्ति की त्रिटाक्ष समाधि लग गई तो आप लोग क्या समझोगे? चला गया महाराज, चला गया बेचारा। और आधे से ज्यादा तो यही समझ के चले जाते हैं। तो समाधि भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ध्यान समाधि और दूसरी त्रिटाक्ष समाधि। और आज इधर आपको बतावे तो राम जी वनवास खुद की मर्जी से गए थे, किसी ने उन्हें भेजा नहीं था।
अरे किसी की मजाल नहीं है जो राम जी को वनवास भेज दिया। वो खुद से गए थे, और खुद से भी कैसे गए थे ये भी बतावे। कहते हैं कि खुद से ऐसे गए थे कि जब राम जी बचपन में जब छोटे थे तो उस समय एक बार मैया कैकेयी की गोद में बैठे हुए थे। तो मैया कैकेयी से बोले, मैया मैं जो मांगता हूँ आप वो देती हो मुझे। अब आप मुझे वचन दो कि मैं अब आपसे जो मांगूंगा आप मुझे दोगे।